Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start a new topic, that is subject verb agreement. एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब वैसा ही यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हम लोग का प्लूरल यूज होगा। आइए देखते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वन बाय वन करके हम लोग रूल्स को देखते हैं। द फर्स्ट रूल इज टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। दो सब्जेक्ट है और उन दोनों सब्जेक्ट को हम लोग क्या किए हैं, एंड से कनेक्ट किए हैं, तो वो क्या हो गए, ओवरऑल प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देखिए रिया एंड प्रिया आर वर्किंग। यहाँ आर क्यों आया, क्योंकि दो सब्जेक्ट हो गए, इन दोनों को एंड से जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। सेकंड रूल इज इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। दो सब्जेक्ट है और उन दोनों को एंड से जुड़े हो, लेकिन हो क्या रहा है, दोनों जो है एक ही पर्सन के बारे में, दोनों जो है एक ही पर्सन के बारे में हो, तो वहां पे एक ही पर्सन के बारे में हो रहा है ना, तो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे देखिए माय फ्रेंड एंड नेबर इज हियर। यहाँ एग्जांपल में देखिए माय फ्रेंड एंड नेबर, यहाँ पे लिखा हुआ है दो नाउन फ्रेंड एंड नेबर, बट दोनों ही नाउन जो है, ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है किसी एक पर्सन के बारे में है। एक ही पर्सन जो है वो मेरा फ्रेंड है और वो मेरा पड़ोसी भी है। एक ही व्यक्ति मेरा फ्रेंड भी है और पड़ोसी भी है, तो ये ओवरऑल सिंगुलर ही सब्जेक्ट है ना, एक ही व्यक्ति है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया ना। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। गॉट इट। ये प्लूरल वर्ब कब होता है, जब ऐसे हो जाता है, दो प्रोनाउन यूज होता है, जैसे माय फ्रेंड एंड योर नेबर, यहाँ दो हो जाते, ओके, माय फ्रेंड एंड योर नेबर, तो यहाँ पे दो हो जाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, यानी आर लिखते। लेकिन यहाँ क्या किए, माय फ्रेंड एंड नेबर, यहाँ एक ही व्यक्ति है जो मेरा फ्रेंड भी है और नेबर भी है। तो ये कैसे पहचानेंगे कि कब दो अलग अलग है और कब एक ही है? तो अलग अलग अगर प्रोनाउन यूज हुआ, जैसे यहाँ माई है यहाँ योर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउन यूज हो जाएगा तो वो अलग अलग पर्सन हो जाएंगे, या अलग अलग आर्टिकल यूज हो जाएगा, यहाँ दोनों जगह द यूज हो जाए, दोनों जगह ए या एन यूज हो जाए, तो वो क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन एक ही द यूज हो, इन दोनों से पहले यहाँ पे द यूज हो, तो वो एक ही पर्सन होगा। इन दोनों से पहले ए या एन हो, एक ही पर्सन होगा, ठीक है। तो क्या समझे, दो अलग अलग प्रोनाउन हो दोनों के लिए तो दो पर्सन हो गए, दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल हो तो दो पर्सन होगा। अगर एक ही प्रोनाउन एक ही आर्टिकल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, एक पर्सन के बारे में बताया गया है, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, एक ही व्यक्ति हो गया। गॉट इट। यही पे होता है माय फ्रेंड एंड योर नेबर या माय फ्रेंड एंड हिज नेबर, तो यहाँ आर होता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट रूल इज इफ टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। दो सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड से कनेक्टेड है, लेकिन एक ही आइडिया के बारे में बात करता हूँ, एक ही आइडिया के बारे में बात करें, एक ही चीज के बारे में बात करें, तो उसके लिए भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये दोनों सेकंड और थर्ड रूल कुछ एक टाइप का ही है, ठीक है। अब जैसे देखिए सब्जेक्ट और दोनों सब्जेक्ट एक जैसा कैसे होगा, द ऑक्स एंड कार्ट इज एट द डोर ऑफ द हट। ऑक्स एंड कार्ट क्या मतलब है, ये भले ही अलग अलग है ऑक्स एंड कार्ट, लेकिन ये दोनों मिलकर एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। कौन सी चीज, बैलगाड़ी। देखे हो ना आप लोग, बैलगाड़ी के लिए ये अलग अलग वर्ड आया है, लेकिन बैलगाड़ी तो एक ही होती है ना। तो एक होते हैं, एक होता है अगर सब्जेक्ट, भले ही दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर आइडिया एक है, चीज एक है, बात एक के लिए किया जाए, तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय इच एवरी
द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। क्या मतलब हुआ, कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको ईच या एवरी से कनेक्ट किया जाए, ईच या एवरी का यूज किया जाए, तो उसमें हम लोग वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। यूजुअली कौन सा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर। जैसे एवरी पर्सन इन द रूम वाज शॉप्ड, ये वाज आएगा, क्यों, क्योंकि पर्सन है लेकिन एवरी लगा हुआ है। तो कोई भी सब्जेक्ट से पहले अगर ईच या एवरी लगा हो, सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी लगा हो, तो उसमें हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट रूल इज व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉट, या तो और से या नॉट से जुड़ा हुआ आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। दो सब्जेक्ट है वो और से या नॉट से जुड़ा हुआ, ठीक है, और अलग अलग पर्सन का, पर्सन मीन्स व्यक्ति नहीं, यहाँ पे पर्सन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पढ़े हो ना आप लोग प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अलग अलग पर्सन का हो दोनों सब्जेक्ट, तो हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, जो नजदीक में होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऋषि और राजीव इज अराइविंग टुमारो। अब यहाँ पे देखिए, ये ऋषि एंड राघव है, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये इज जो है किसके हिसाब से आया है, इसके नजदीक में कौन है, इसके नजदीक में राघव है, ठीक है, तो इसके हिसाब से आया है। लेकिन यही देखिए ऋषि और हिज पेरेंट्स, अब यहाँ आ आया है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके नजदीक में प्लूरल है, इसके नजदीक में सिंगुलर था और इसके नजदीक में प्लूरल आ गया। तो जो नजदीक होगा, दो सब्जेक्ट और से या नॉट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो जो नजदीक होगा उसके हिसाब से हम लोग सिंगुलर या प्लूरल यूज करेंगे। अगर नजदीक वाला सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा वर्ब, अगर नजदीक वाला प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगा। गॉट इट? नेक्स्ट रूल इज टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय नीदर नॉर ईदर और टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर। दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसको हम लोग किससे कनेक्ट किए हैं, नीदर नॉर से या ईदर और से, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे नीदर साहिब नॉर नेहा, दो सब्जेक्ट हो गए ना, लेकिन क्या हुआ, नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल यूज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नीदर साहिब नॉर नेहा हैज सीन माय लॉस्ट बैग। ओके, नेक्स्ट रूल इज if one of the subjects is in the plural, the verb must be plural. दो है सब्जेक्ट, ईदर और नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों में क्या है कि एक जो है वो प्लूरल है और एक सिंगुलर है, तब हम लोग वहां पे प्लूरल यूज करेंगे। जैसे देखिए ईदर पल्लवी और हर ब्रदर्स, ईदर और से तो जुड़ा हुआ है, देखिए ईदर और से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन पल्लवी एक सिंगुलर है और ब्रदर्स प्लूरल है, एक सिंगुलर हो गया और एक प्लूरल हो गया, तो क्या करेंगे, तब प्लूरल यूज करेंगे। अगर ये दोनों सिंगुलर हो जाएंगे तो सिंगुलर यूज होगा, और एक भी प्लूरल हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हैव यूज होगा, हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हैव होगा, क्यों, क्योंकि दो जो है ईदर और नीदर नॉर से कनेक्टेड है, और एक जो है वो क्या है, प्लूरल है और एक सिंगुलर है, तो क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। अभी और भी कुछ रूल्स हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।